यही है कि हम प्रिंसिपल बने, कमेटी के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ये लोग हैं कि मनमाने ढंग से मतलब परेशान करने के लिए ये लोग अपना डीपीओ साहब कर रहे हैं, रामेश्वर यादव को बना रहे हैं प्रिंसिपल। हमको तो कमेटी बैठा के गई है ना, यहाँ प्रिंसिपल जो थे असलम सर वो आए थे, वो मीटिंग में थे ना, सब कोई था, वो लोग किया अपना काम। क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। या क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक या बिहार बोर्ड को भी नहीं है, बहाल करने का अधिकार नहीं है। जब निर्देशक महोदय इस तरह का आवेदन मतलब ये दे दिए हैं निर्णय, तो फिर डीपीओ साहब का अधिकार नहीं है कि हाँ प्रभारी प्राचार्य किसी को बहाल करें या किसी को हटावें। उसके लिए प्रबंध समिति का गठन हो जाएगा, या उससे भी नहीं हो रहा है तो जिसको जाना है वो प्राधिकार में जाए। यही बात है। आई डीपीओ साहब हम लोगों को तंग कर रहे हैं, नाजायज। क्या बोलते हैं डीपीओ साहब आते हैं तो आप लोगों को? नहीं, हम उस समय आए थे तो हम लोगों को तो भेंट नहीं हुआ, अगर भेंट होते तो हम लोग ऐसी करते। हाँ, चिट्ठी जिस तरह से आरोप लग रहा है कि ताला टूटा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ना ताला कुछ नहीं टूटा है, हम लोग पहले से बैठ रहे हैं, आज भी बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश्वर प्रसाद। इस पर कार्रवाई करके हमको सूचना दे, वो सब सूचना दे दी गई है। अब वहाँ से जो निर्णय होगा वो, लेकिन ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। डीपीओ साहब मनमाना ढंग से कमेटी बना करके कमेश्वर यादव को प्रभारी प्राचार्य बनाए हैं, जबकि नियम नहीं है। कितना है नंबरवा हो 93 लेटर संख्या, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लेटर संख्या 1993। यह साफ साफ लिखा हुआ है निर्देशक महोदय कि महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य या प्राचार्य का नियुक्ति इस कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य का मामला है। 2/1/25 से नेहा कुमारी यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य बनी है। पूर्व के कमेटी बना करके गई है। असलम साहब का तबीयत खराब था, हार्ट के पेशेंट थे। वो जब हार्ट जोर लगाया तो नेहा कुमारी को प्राचार्य बना करके चले गए। उसके बाद में ये सब लोग गुटबाजी करके असलम साहब से कंप्लेन कराए, तो फिर असलम साहब 2-3 दिन के बाद में वो अपना केस फिर वापस कर लिए। करने के बाद फिर वही चीज़ को लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहा है। कंप्लेन ऐसी आगे बढ़ा दिया है, लोग केस किए हैं, कामेश्वर यादव केस किए हैं। केस के दरम्यान में अभी सुपरविजन में चल रहा है। इसी बीच में कमेटी बनाने के लिए पहले तदर्थ समिति बनाया गया और डीपीओ साहब को, फिर लगले हम डीओ साहब के पास आ गया कि 3 गो पूर्व प्राचार्य का नाम दीजिए ताकि अस्थाई कमेटी बनाया जाए। तो अस्थाई कमेटी बनाने के लिए डीओ साहब 3 नाम भेजे। तो तब तक ले वो भी अपना एगो कमेटी बनाकर भेज दिए। जो शासी निकाय प्रबंध समिति का अध्यक्ष जगनारायण सिंह बने थे, वो अपना एगो कमेटी नेहा कुमारी के द्वारा बनवा करके वो भेज दिए हैं। अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, अप्रूवल हो करके आ जाएगा। तब तक ले डीपीओ साहब अपने मनमाने ढंग से कामेश्वर यादव को, जो कि प्रयोगशाला सहायक हैं, उनको ही प्रिंसिपल बना दिए हैं और बड़े शिक्षक बना बोल रहे हैं। तो वो लोग क्या किया कि 20 तारीख को कॉलेज में सभागार में मीटिंग दिखा रहे हैं लोग कि हम 20 तारीख को यहाँ पर मीटिंग किए हैं और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया, सब सदस्य का चयन किया गया है। जबकि 20 तारीख को यहाँ पर मैट्रिक के बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। 10 बजे से ये लोग मीटिंग दिखा रहे हैं और 10 बजे से पहले से यहाँ पर मैट्रिक का परीक्षा चल रहा था। तो ये फर्जीवाड़ा किया है लोग। उसमें कमेटी बनाने के लिए 11वीं में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके गार्जियन को उसमें सदस्य बनाना है, और जबकि ये लोग 12वीं पास कर गया उसके गार्जियन को ये लोग कमेटी के मेंबर बनाया गया। जो सुनील राय हैं वो कामेश्वर राय के द्वारा फर्जीवाड़ा सब साबित हो गया है। कमेटी उनको 22 में निकाल दी है
और निकालने के बाद उनको भी अब ये लोग मेंबर बनाया है लोग कमेटी का, जबकि वो मैट्रिक पास भी नहीं थे। 84 में उनका बहाली है और वो मैट्रिक पास किए हैं 93 में। डीपीओ साहब के द्वारा जांच रिपोर्ट भी है, कमेटी भी निर्णय ले ली है कि इनको बर्खास्त किया जाए। अब विधिवत प्राचार्य नियुक्त हुए हैं डीपीओ द्वारा। डीपीओ नियुक्त द्वारा औचक निरीक्षण करने के बाद हम लोग काम कर रहे थे, चूँकि हल्ला गुल्ला या मैंने शांत रूप से काम हो, हम लोग एक कमरे में बैठकर काम करें। औचक निरीक्षण में डीपीओ साहब आए। डीपीओ साहब आने के बाद उनके साथ डीएसपी साहब थे। अगले शनिवार को उन्होंने पाया कि प्राचार्य कक्ष में, चूँकि मेरा नाम कामेश्वर यादव है, कामेश्वर यादव लिखा उन्होंने नहीं पाया। उन्होंने पूछा कौन किया हमारे नंबर पर। हमने तुरंत ऊपर से नीचे आए और बोले कि सर ऐसी ऐसी बात है, प्राचार्य कक्ष पर पहले से वो लोग कब्जा किए हुए हैं और कब्जा से हट नहीं रहे। उन्होंने फोर्स द्वारा तुरंत बोर्ड वगैरह सब हटवा कर और बोले कि आप प्राचार्य कक्ष में बैठिए और यहाँ से काम कीजिए, बगल से काम मत कीजिए। हमने वहाँ से काम करना शुरू कर दिए। आज हमारे आने के पूर्व करीब 9 बजे मुझे सूचना मिली कि प्राचार्य कक्ष का ताला कटा हुआ है। पूरे रूम जिसमें ताला लगा हुआ था उसमें पूरा ताला काट कर दूसरा ताला लगा दिए थे। दिनेश्वर सिंह, हैदर अली, नेहा कुमारी, देवर्त कुमार, इन लोगों ने अपने वर्चस्व के आधार पर मैंने बरामदा में बैठे पाया और नेहा कुमारी प्राचार्य कक्ष में बैठी हुई है, जिससे बहुत बच्चे आ रहे हैं। कहीं किसी का अप्लाई करना है, एडमिशन कराना है, लोग बच्चे परेशान हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेश्वर यादव है। जो है पिछले शनिवार को डीएसपी साहब सदर भाग 1 राजकिशोर सिंह और डीपीओ श्री अजीत अमर हरिजन दोनों लोग आए। तो पहले से थाना में हम लोगों का चल रहा है 271-25 मुकदमा, जिसमें नेहा कुमारी, दिनेश्वर प्रसाद सिंह जो उनके लिपिक पिता हैं, और इसमें हैदर अली जो हैं उन लोगों पर चल रहा है। तो नेहा कुमारी को फर्जी तरीके से जो है तो प्राचार्य की कुर्सी पर बैठा दिया गया है। तो इसके लिए आवेदन दिया गया है। तो आवेदन दिया गया तो जांच की गई, जो डीपीओ माध्यमिक शिक्षा हैं उनके द्वारा जांच की गई है। तो जांच करने के बाद जांच प्रतिवेदन दे दिया गया है और जांच प्रतिवेदन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फर्जीवाड़ा करके जो प्रोसीडिंग बुक होता है उसको मैनिपुलेट करके, छेड़छाड़ करके नेहा कुमारी को प्राचार्य बनाया गया, ये साबित हो गया है। तो उसके आलोक में मुकदमा जो हमारे प्राचार्य हैं प्रोफेसर कामेश्वर यादव, जिनको डायरेक्टर निदेशक शैक्षणिक के पत्र के आलोक में प्रचार प्राधिकृत किया गया है, तो उनके द्वारा आवेदन दिया गया थाना को। तो 271-25 चल रहा है। तो उसमें जो है उसी के सिलसिले में डीएसपी साहब को आईओ जो हैं गरखा थाना के, उन्होंने भेज दिया है डीएसपी साहब के पास, राजकिशोर बाबू के पास। तो वो शनिवार को एक संयुक्त कार्रवाई उनके द्वारा हुई। डीपीओ माध्यमिक शिक्षा जो अजीत अमर हरिजन हैं और राजकिशोर बाबू पार्ट 1 जो सदर छपरा के डीएसपी हैं एसडीपीओ, उनके द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई। और उस संयुक्त कार्रवाई में कॉलेज प्रशासन द्वारा उन्होंने आदेश दिया, हम लोग के पास वीडियो है, उन्होंने आदेश दिया कि आप अभी जो है सो ताला उनके द्वारा जो लगवाया गया है, ताला चाबी आप बदल दीजिए। उन्होंने बदलवा दी अपनी उपस्थिति में, अधिकारी द्वय ने अपनी उपस्थिति में ताला चाबी बदलवा दी और उस दिन इनको बैठा दिया गया, बैठ गए। तो 7 दिनों तक बिल्कुल शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे। और आज जब हम लोग आज शनिवार को जब हम यहाँ पहुँचे हम लोग, तो 9:30 से चलता है कॉलेज। तो 9:30 के पहले ही से हम लोगों ने देखा कि नेहा कुमारी वहाँ प्राचार्य की कुर्सी पर बैठी हुई हैं और उनके जो परिजन लोग हैं, उनके लिपिक पिता दिनेश्वर प्रसाद सिंह और उनके और जो लोग परिजन हैं, वे लोग जो है सो लाठी डंडा से लैस हैं, उनके पास हथियार भी है। कुछ अज्ञात लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम लोगों को बाई फोर्स यहाँ से हटा दिया गया है और कहा गया है कि प्रिंसिपल ये कामेश्वर बाबू नहीं है कि डायरेक्टर बना दिया है, तो क्या हुआ, इनको हम लोग नहीं मानते हैं। और हम लोगों को धक्का देते हुए हटा दिया गया है। और इस प्रकार की हम लोग गरखा थाना में कंप्लेन किए हैं। तो अभी जो आईओ हैं केस के 271-25 के, उन्होंने अभी विजिट किया है और अग्रतर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम
उमेश प्रसाद हुआ, मैं यहाँ इंग्लिश के व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ।